हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल चीज़ें खास आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के एक प्राचीन तरीके के बारे में जिसका नाम है शिरोधरा। उसके बाद बात होगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ की और अंत में आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। शिरोधरा की शुरुआत सबसे पहले फुट रिचुअल से की जाती है, जिसमें गेस्ट को आराम से कुर्सी पर बिठा करके उनके पैर दूध और गुलाब की पत्तियों से धोए जाते हैं। मिनार्की में ज़्यादातर गर्ल्स को ये महसूस होता है, यूजुअली ये कई स्टेजेस के बाद आता है। सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंडर आर्म्स हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ के बाद की जो स्टेज होती है उसमें किसी भी गर्ल चाइल्ड के पीरियड शुरू होते हैं। आज के स्पेशल सेगमेंट स्टाइल बाजार में हम आपको दिखाएंगे कुछ खास बंगाली नेक पीस या आप इन्हें कलकतिया ज्वेलरी भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन ब्यूटी एनहांसमेंट तरीके की, जहां हम आपसे शेयर करेंगे शिरोधारा ट्रीटमेंट के बारे में। शिरोधारा एक ऐसी चीज है जिससे कि आपकी बॉडी के नर्व्स और कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करके आपकी ब्यूटी को बढ़ाया जाता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है और वो पॉइंट्स जो आपकी ब्यूटी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं उन पे इफेक्ट डाल के आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। तो चलिए बताते हैं कैसे होता है शिरोधारा का ट्रीटमेंट और कैसे ये आपकी ब्यूटी को एनहांस करेगा। आज हम शिरोधरा दिखाने वाले हैं। शिरोधरा की शुरुआत सबसे पहले फुट रिचुअल से की जाती है, जिसमें गेस्ट को आराम से कुर्सी पर बिठा करके उनके पैर दूध और गुलाब की पत्तियों से धोए जाते हैं। गेस्ट का एक एक करके दोनों पैर हम अच्छे से धुलवाते हैं। इस तरह की ट्रीटमेंट से आपको खुद को लगता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी अंदर से जो सुंदरता है वो निखर कर आती है। इसमें कच्चा दूध, गुलाब की पत्तियाँ, थोड़ा पानी, गेस्ट को आयुर्वेदिक टेबल पर लेटाया जाता है। शिरोधरा का मतलब है सिर पर तेल की धारा। धारा डालने से पहले हम हेड मसाज करते हैं, एक प्रॉपर मसाज दिया जाता है ताकि एकदम से जब सर पे धारा जाए तो गेस्ट को अजीब सा फील ना हो। हेड मसाज के बाद गेस्ट के बाल खुले ही छोड़ करके उसको बेड पे लिटाया जाता है। शिरोधरा देने से पहले सर पे एक कॉटन की धारा बांधी जाती है ताकि जब तेल की धारा गिरे तो गेस्ट की आंखों तक ना पहुंचे। इंडिया में वैसे ही माना जाता है कि यहाँ पर तीसरी आंख होती है हमारी। जैसे ही यहाँ पर तेल डलता है हमारे जो इनर फीलिंग्स है वो एक्टिव हो जाती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। नींद की प्रॉब्लम, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम जो आजकल बच्चों में भी हो गई है, शिरोधरा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 10 मिनट एक ही पॉइंट पर, उसके बाद पूरा सर कवर किया जाता है। इसमें शीर वाला तेल डाला जाता है जो शिरोधरा के लिए ही आता है। शिरोधरा लेने से आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो दूर हो जाते हैं। हेक्टिक लाइफस्टाइल से जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस है उसका सीधा असर हमारे चेहरे पर या बालों पर आता है। शिरोधरा इन सब चीज़ों से हमें रिलैक्स फील करवाता है। इसके बाद हेड मसाज दी जाती है। इंसोम्निया, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, डैंड्रफ, बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नींद की जितना भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन, इन सब के लिए शिरोधरा काफ़ी फलदायक है। आजकल हम हेयर स्पा क्रीम से हेयर स्पा कराते हैं। अलग अलग कंपनीज केमिकल्स के साथ हेयर स्पा वाली क्रीम्स मार्केट में दे रही हैं, लेकिन जो ये शिरोधरा है ये इंडिया का ही 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो बालों को अपने आप एक अपनी हेल्थ वापस देता है बिना किसी केमिकल्स के। जो कॉटन लगाया था वो हटा करके हेड मसाज दिया जाता है। हेड मसाज के बाद पाम की मसाज,
क्योंकि हमारे पाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हेल्थ और ब्यूटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएं और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जाए। पैरों के तलवों में हमारे शरीर के अलग अलग पॉइंट्स हैं जिस पे प्रेशर देकर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। पैरों से लेकर घुटनों तक के पूरी मसाज दी जाती है अच्छी तरह से ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। उसके बाद अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर ध्यान देकर उसी पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का पूरा प्रोसेस किया जाता है। शिरोधारा के बाद कुछ गेस्ट अभ्यंगम भी लेना पसंद करते हैं जो एक फुल बॉडी मसाज है। अगर फ़िलहाल हम इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं, गेस्ट को हम स्टीम रूम में ले जाकर स्टीम दे रहे हैं और उसके बाद एक रेन शावर में बाथ देंगे। शिरोधारा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सालों से हमारे देश में चलता आ रहा है। आजकल सलून्स में इसको और भी एनहांस्ड रूप में किया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट के थ्रू आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे फोकस करके आपको स्ट्रेस फ्री किया जाता है और इसके थ्रू आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोइंग बनाया जाता है। इस ट्रीटमेंट को लेके आप अपनी एज को और भी ज़्यादा यंग दिखा सकती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपकी फीडबैक्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज। मिनार्की में ज़्यादातर गर्ल्स को ये महसूस होता है, यूजुअली ये कई स्टेजेस के बाद आता है। सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंडर आर्म्स हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ के बाद की जो स्टेज होती है उसमें किसी भी गर्ल चाइल्ड के पीरियड शुरू होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मिनार्की की। मिनार्की एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है हर वुमेन की लाइफ में। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट अनीता जी। वेलकम टू द शो अनीता जी। थैंक यू। अनीता जी, दर्शकों की नॉलेज को और बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मिनार्की आखिर है क्या, उस बारे में कुछ बताइए। मिनार्की आप ये कह सकती हैं कि किसी भी महिला के जीवन में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़रूरी एहसास है। मिनार्की उस समय या उस पीरियड को कहते हैं कि जब किसी भी लड़की को या किसी भी गर्ल को पहली बार पीरियड्स की शुरुआत होती है या मासिक धर्म की शुरुआत होती है, उस चीज़ को ही मिनार्की कहते हैं। इसके अलावा अनीता जी, मिनार्की में क्या कुछ चेंजेस आते हैं विमेन की लाइफ में, उस बारे में कुछ बताइए। मिनार्की को आप ये कह सकते हैं कि प्यूबर्टी की या किशोरावस्था की शुरुआत है ये। मिनार्की में ज़्यादातर गर्ल्स को ये महसूस होता है, यूजुअली ये कई स्टेजेस के बाद आता है। सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंडर आर्म्स हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ के बाद की जो स्टेज होती है उसमें किसी भी गर्ल चाइल्ड के पीरियड शुरू होते हैं। शुरुआती मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस थोड़ी सी इरेगुलर हो सकती हैं। ब्लीडिंग हर मंथ ना आके 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पे आ सकती हैं। ब्लीडिंग में ब्लड फ्लो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं मिनार्की के। अनीता जी, जैसे कि ये क्रूशियल स्टेज एक इमोशनल चेंज भी लाता है लड़कियों के अंदर, और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मेंटल चेंजेस आते हैं बेसिकली लड़कियों के अंदर। तो उसमें मदर्स की तरफ से एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है, एक जो गाइडेंस होती है, वो कितना ज़रूरी है? किसी भी लड़की की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो अदा करती है वो उसकी माँ होती है। और जैसा कि हम लोग मिनार्की के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनार्की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मेंटल चेंज, फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज, इन सारी अवस्थाओं से एक लड़की गुजरती है। एक माँ ही उसकी अच्छी दोस्त बनकर उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि जिस समय पीरियड्स शुरुआत होती है उस समय हार्मोनल बदलाव की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस लड़की के लिए खुद में आने वाले बदलावों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें सोशल स्टिग्मास इस समय बहुत सारे होते हैं, किस तरीके से अपनी पर्सनल केयर करनी चाहिए। और ये एज ऐसी होती है कि बच्चे अपने दोस्तों से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं,
तो एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक दोस्त बनकर इस समय आने वाले चेंजेस के बारे में कि क्या हमें सोशल तरीके से हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, और अगर जो भी इमोशनल बदलाव आ रहे हैं तो अगर एक दोस्त बनकर वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है, और साथ ही साथ अगर उसे ये लगता है कि उसके बच्चे में कुछ इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लेके कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि फिर अपने डॉक्टर से वो एक बार ज़रूर सलाह ले लें। ये एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ होगा। अनीता जी, ये जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, इससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूर चेंज हो जाती हैं। तो उस सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईटिंग हैबिट्स में क्या ऐसी चेंजेस लाने चाहिए लड़कियों को जिससे कि उनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती रहे? मीनार्की जो स्टेज होती है, ज़्यादातर आज के समय में 8-9 साल की उम्र से पीरियड्स या मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। ये अवस्था बहुत छोटी होती है क्योंकि 8-9 साल के बच्चे से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी ये जो बदलाव आ रहे हैं इसके लिए वो खुद एडजस्टमेंट कर पाए। तो ज़रूरत होती है यहाँ पे पेरेंट्स की, क्योंकि ब्लीडिंग शुरू होती है। शुरुआत के 2-3 सालों में ये हो सकता है कि पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हों, 2-3 महीनों पे साइकिल्स आएँ और उनमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होना, फिर ये ग्रोइंग स्टेज है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चे को हम एक अच्छा न्यूट्रिशन दें, यानी हेल्दी डाइट दें। डाइट में आयरन की भरपूर मात्रा हो, उसको कैल्शियम पूरी तरीके से मिले, और साथ में बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे स्पेसिफिक फोकस करके बच्चे की डाइट हमें प्लान करनी चाहिए। अनीता जी, इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, खासतौर पे 8-9 साल से ही बच्चे लेट नाइट जगने लगते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करने लगते हैं, इसका क्या बुरा असर होता है हमारी हेल्थ पे, और स्पेशली जब हम इस फेज से गुजर रहे हों तो उससे रिलेट करके कुछ बताइए। यूजुअली जो मीनार्की की स्टेज है कि जैसे मैंने कहा कि पीरियड्स 8-9 साल की उम्र में भी शुरू हो सकते हैं, और हम लोग 15 साल की उम्र तक ये मानते हैं कि मीनार्की की अवस्था शुरू हो सकती है। ज़्यादातर लड़कियां हम लोगों के पास ये शिकायत लेकर आती हैं कि मेरे फ्रेंड्स के पीरियड्स तो बहुत रेगुलर हैं, मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, या मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे आपकी लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या पीरियड्स जो होते हैं, इस पे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन सब का इफ़ेक्ट होता है। अगर बच्चे जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, जैसा कि आपने कहा अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लेट नाइट वो लोग जग रहे हैं, यानी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उन सब की वजह से भी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है और फिर वो कई तरीके की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। जो डिस्टर्बेंस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी आदतों की वजह से, अगर हम उससे भी सही करें तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा हमारी हेल्थ पे। बिल्कुल, क्योंकि ये मीनार्की कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल और मैं ये तो कहूँगी बहुत वेलकमिंग चेंज है। क्योंकि अगर किसी गर्ल के पीरियड शुरू होते हैं तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि फ्यूचर उसकी फर्टिलिटी सिक्योर है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो हम हर माँ से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी लड़कियों को इस मामले में एक अच्छी शिक्षा दे कि ये पीरियड्स आना कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत रेगुलर चेंज है, प्यूबर्टी की, चूँकि किशोरावस्था की शुरुआत है। तो साथ ही साथ यही वो समय है कि एक माँ अपने बच्चे को गाइड कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अनीता जी, जैसे कि आपने शिक्षा और एजुकेट करने की बात की, तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक प्री एजुकेशन लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है इससे रिलेटेड, ताकि उन्हें हम मेंटली प्रिपेयर कर सकें। प्री एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मीनार्की की स्टेज है, हर महीने उसको पीरियड्स आने की शुरुआत है। ये अपने आप में छोटे बच्चों के लिए या 8-10 साल की लड़कियों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि वो स्कूल गोइंग एज है, स्कूल में तरह तरीके की वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ये अवस्था है कि घर में माँ, स्कूल में टीचर्स उनको इस फेज से गुजरने में मदद कर सके, उन्हें डिफरेंट प्रिकॉशंस कि कैसे उन्हें अपना पेरिनियल हाइजीन रखना है, कैसे उनको सैनिटरी पैड्स यूज़ करने हैं, कैसे उन्हें प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की अगर पीरियड्स में पेन हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट लेना है, उसके लिए डॉक्टर से टाइमली अगर कंसल्ट कर लें। तो ये ट्रांजिशन फेज़ होता है 2-3 साल का। उसके बाद बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे वो खुद ही सीख जाते हैं कि कैसे इसको हैंडल करना है। प्रॉपर इमोशनल, उसी के साथ साथ हम अगर उनको प्रॉपर एक गाइडेंस दें तो ये फेज़ बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच अनीता जी हमारे शो में आने के लिए और ये गाइडेंस देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ स्टेज की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
आप विजिट करते रहिए हमारा फेसबुक पेज ताकि आपको और हमारा कनेक्शन ना टूटे। इसी के साथ साथ आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपके फीडबैक्स हम तक भेजते रहिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं आपको ले चलूंगी स्टाइल बाजार में। आज के स्पेशल सेगमेंट स्टाइल बाजार में हम आपको दिखाएंगे कुछ खास बंगाली नेक पीस, या आप इन्हें कलकतिया ज्वेलरी भी कह सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आ गया है आपका फेवरेट सेगमेंट, जहां मैं आपको ले चलती हूं स्टाइल बाजार में और आपसे शेयर करती हूं स्टाइल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट ज्वेलरी के बारे में जो फैशन में है। आजकल ज्वेलरी सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस के ऊपर ही नहीं, बल्कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ मार्केट की ओर और दिखाती हूँ क्या नई वैरायटी अवेलेबल है खास आपके लिए। पार्टी और शादियों का सीजन हो और महिलाएं एक्सेसरीज ना लें तो ये बात अधूरी लगती है। और यही नहीं, ब्यूटीफुल दिखने का एक बेहतर तरीका भी तो होती है एक्सेसरीज। इसीलिए तो हर महिला का रुझान होता है इनकी तरफ। आज के स्पेशल सेगमेंट स्टाइल बाजार में हम आपको दिखाएंगे कुछ खास बंगाली नेक पीस, या आप इन्हें कलकतिया ज्वेलरी भी कह सकते हैं, जिसे आप चाहे तो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पर पहने या फिर वेस्टर्न डिजाइनर ड्रेसिंग पर ट्राई करें। ये आपको स्टाइलिश लुक देगा। आपको इस विंटर स्पेशल एक्सेसरीज मार्केट में मिलेंगी, जिसे आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पेस्टल और मोतियों की नेक पीस हर कलर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको ये डिफरेंट कलर्स जैसे रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर के लेटेस्ट कलेक्शन में मिल जाएंगे। आप इसे सूट, साड़ी और सिंपल जैकेट्स के साथ ट्राई करें, ये आपको काफी सूट करेगी। यही नहीं, आपको इन कलकतिया स्टाइल में ग्रीन कलर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप पर्ल्स पहनने का शौक रखती हैं, तो आपको मोतियों वाले नेक पीस के साथ मैचिंग इयररिंग्स भी मिलेंगी, जिससे आपका लुक परफेक्ट लगेगा। यहाँ पर आपको हैंडमेड मोतियों की माला मिलेगी, जो बेहद खूबसूरत और बेहद डिजाइनर लुक लिए हुए है, जिसे आप विशेषकर साड़ी और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ मैच करवा सकती हैं। यही नहीं, साड़ी के साथ पहनने के लिए आपको स्पेशल पेंडेंट धागे वाले नेक पीस भी मिलेंगे। मान्यता है कि रेड कलर सुहागनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल धागे में गोल पेंडेंट वाले नेक पीस जो डिजाइनर होने के साथ परफेक्ट साड़ी एक्सेसरीज भी है। ये एक्सेसरीज न सिर्फ पर्ल्स और वुडन बीड्स के साथ आपको फैब्रिक मटेरियल में भी मिलेंगे, जो बेहद डिजाइनर और गुड लुकिंग होते हैं। आप इसे वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ ट्राई करेंगी तो ये आप पर खूब खबेगा। फैब्रिक मटेरियल वाले नेक पीस भी आपको नए कलर और नए शेड्स में मिलेंगे, जो आपको काफी अट्रैक्टिव बना देंगे। स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो तो आप इन एक्सेसरीज को अपने आउटफिट का पार्ट जरूर बनाएं। यही नहीं, ये आज के फैशन का न्यू ट्रेंड भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी को ट्राई करके आप अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इस ज्वेलरी से अपनी ड्रेसेस को और भी ज्यादा हाईलाइटिंग बना सकते हैं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा फेसबुक पेज विजिट करते रहिए हमसे कनेक्टेड रहने के लिए। आपकी क्वेरीज, सजेशंस और आपके फीडबैक्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। मैं आपकी क्वेरीज, सजेशंस और फीडबैक्स हमेशा इसलिए मांगती रहती हूँ क्योंकि इससे हम अपने एपिसोड्स और बेहतर बनाते हैं और खास आपके लिए बनाते हैं। अब दीजिए मुझे और सांगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।